हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आशा कर रहा हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप रेगुलर मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कर रहे होंगे और अपने प्रिपरेशन को सही दिशा में ले जा रहे होंगे। ठीक है। और सबसे पहले आप सबका थैंक यू बहुत, क्योंकि मैंने जिस व्हाट्सएप ग्रुप के लिए बोला था उसमें आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। एक्चुअली मैं एक ग्रुप ही बनाना चाहता था 5 मेंबर्स का, पर मुझे थोड़ा मैसेज ज़्यादा आ गए तो इसकी वजह से 2 ग्रुप बनाना पड़ गया। लेकिन उससे ज़्यादा भी मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ ग्रुप, और भी मैसेजेस हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि जो भी मैंने अभी मेरे 2 ग्रुप हैं और उसमें जो 10 मेंबर्स हैं वो अभी बहुत अच्छे हैं, वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। जो भी मुझे इससे मतलब नहीं था कि वो कोई कितना पढ़ने में तेज है या वीक है, बस मुझे ये चाहिए था कि जो भी मेरे ग्रुप में रहे वो बस सीरियसली पढ़ने वाले रहें। इट डजेंट मैटर कि वो कितने पढ़ने में सही है, तेज है, वो अगर मेहनत करेंगे तो वो बिल्कुल इम्प्रूव हो जाएंगे। और अभी तक अच्छा लग रहा है कि वो सब जुड़े, उन लोगों के साथ मुझे जुड़ कर अच्छा लग रहा है। तो मेरा एक ये भी प्लानिंग था कि अगर वो ग्रुप में जो भी आएंगे मेंबर्स, वो अगर सही से पढ़ने वाले होंगे, उनमें एनर्जी दिखेगा। क्योंकि देखिए, मेरे ग्रुप फॉर्म करने का बस एक मकसद था कि जो खुद से पढ़ाई कर सकते हैं वो खुद से कर सकते हैं, उनको किसी ग्रुप का ज़रूरत है नहीं। लेकिन जो बिगनर्स हैं, जिनको डाउट होते रहता है, जिनको किसी का थोड़ा सा अगर गलत कहीं जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि हाँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है आगे कैसे क्या करना है, तो वो चीज़ को पूछ सके। तो जो हेल्प जिनको चाहिए होता है उनके लिए मैंने ये ग्रुप बनाया है। तो जो भी उस ग्रुप में अब मुझे कभी लगेगा कि हाँ उनमें एनर्जी ज़्यादा नहीं है, वो या वो ज़्यादा ग्रुप में एक्टिव नहीं है, वो बस इसी तरह ज्वाइन कर लिए। बस एक ग्रुप में होता है कि ग्रुप निकला है तो ज्वाइन कर लिए। अगर उस तरह से मुझे कभी भी कोई लगेगा तो मैं उसे हटा दूंगा, और मुझे हटाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और फिर जो भी अच्छे लड़के हो गए जो भी मुझे और बोले हैं, मैं उनको फिर ऐड कर दूंगा। ठीक है। तो ये चलते रहेगा प्रोसेस जब भी मुझे ऐसा कुछ लगेगा। ठीक है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि जब कोई प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं जिनको उनको ख्याल में रखना चाहिए, क्या उन्हें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक। तो ये चीज़ मुझे लगा कि आप लोग को बताना चाहिए। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो कि मुझे लगता है किसी भी बिगनर को ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला बात जो मैं आपको पॉइंट वाइज बताते जाता हूँ। आप डूज एंड डोंट्स मैं ऐसे कैटेगरी वाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉइंट वाइज बताते जा रहा हूँ, आप उसको समझ लेंगे अच्छे से। ठीक है। और आपको जो सही लगे आप करें, बाकी ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहला बात ये है कि आप किसी की स्ट्रेटजी फॉलो ना करें। ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये कि आप बहुत सारे टॉपर्स का वीडियो देखते हैं, बहुत सारे टॉपर्स की स्ट्रेटजी देखते हैं, उसमें उन्होंने बताया होता है कि मैं 4 घंटे ये पढ़ता था, 3 घंटे ये पढ़ता था, मैं इसको ऐसे पढ़ा, ये बुक। ठीक है। वो सब आप स्ट्रेटजी ना फॉलो करें। ठीक है। आपको अपने से बेटर कोई नहीं जानता है। ठीक है। तो सबसे आप ये सुनिए कि हाँ वो कौन सा बुक रेलेवेंट है, कौन सा बुक ज़्यादा एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आने का चांसेस रहते हैं। ठीक है। तो वो रिलेवेंट स्टडी मटेरियल आप देखिए, वो कहाँ गलती कर रहे हैं, उन गलतियों से सीखिए आप। लेकिन उनको कभी कॉपी मत करिए कि वो 12 घंटा पढ़ते थे तो मैं भी 12 घंटा वो पढ़ूंगा, वो रात में पढ़ते थे तो मैं भी रात में पढ़ूंगा। तो वो कभी आप किसी को कॉपी मत करिए। आप खुद में एक यूनिक है, आपका एक यूनिक पहचान है, तो आप उसको बनाए रखिए। आपको अब से बेटर कोई नहीं जानता है। आप अपने को एनालाइज करिए कि हाँ मेरा मैथ्स स्ट्रांग है, कितना वीक है, कितना टाइम देने का जरूरत है, इंग्लिश में कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ, जीके मेरा कहाँ वीक है। तो ये आपको कोई नहीं बताएगा। जैसे आप बहुत सारे चैनल्स देखते होंगे, बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे आप यूट्यूब पे कि देखिए मैं आपके लिए टाइम टेबल बना दे रहा हूँ, आप 4 घंटा इस पे पढ़िएगा, सुबह रात से ये पढ़िएगा, 9 बजे से ये पढ़िएगा। तो ये सब प्लीज आप मत करिए। अगर ये सब करते रह जाएंगे तो बस आप किसी को फॉलो ही करते रह जाएंगे लाइफ भर। ठीक है। आप अपने से कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पहला बात कि आपको किसी की स्ट्रेटजी नहीं फॉलो करना, आप उनकी गलतियों से सीखिए। आप बुक मटेरियल यूज करिए, कभी भी डाउट हो तो उनसे पूछ लीजिए कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, ये गलत है कि सही है। ठीक है। लेकिन फॉलो नहीं करना है। ठीक है। उनके स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करना, उनको कॉपी नहीं करना है। तो पहला पॉइंट ये था। दूसरा बात कि आप अपने रिसोर्सेज को, जिस भी रिसोर्सेज से आप पढ़ते हैं, उनको बहुत लिमिटेड रखिए। मेरे कहने का मतलब ये कि इंग्लिश में भी बहुत सारे बुक्स आते हैं, मैथ्स में भी काफ़ी सारे बुक आते हैं, अरिहंत आता है, हरीश अग्रवाल आता है, राकेश यादव सर आते हैं, किरण का बुक आता है, तो बहुत सारे बुक आता है, क्वांटम कैट आता है। तो आपको लिमिटेड रिसोर्सेज रखना है, उतना जितना को आप बार बार कंप्लीट कर पाए, बार बार रिवाइज कर पाए। क्योंकि देखिए, जब तक आपका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होगा एसएससी के एग्जाम में,
तो आप नहीं वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन वहाँ पे जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वो क्वेश्चन वो आपको आते होंगे, लेकिन वहाँ पे इशू रहेगा टाइम का। और टाइम आप कैसे बचा पाएंगे, जब आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा रहेगा। तो आप प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप एक बुक रखिए, एक बुक को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ही कहीं और जाइए। तो अपने रिसोर्सेज को आप लिमिटेड रखेंगे, ठीक है। तीसरा बात, आप खूब से खूब प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर पे ध्यान देंगे। देखिए क्या होता है कि जब आप किसी क्वेश्चन को बना लीजिए, लेट सपोज आपने रेशियो पर क्वेश्चन पढ़ा, आपने 100 टाइप के क्वेश्चन बना लिए, आप उसको एक बार बनाने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आप उसको बीच बीच में उसको प्रैक्टिस करते रहिए, खूब प्रैक्टिस करिए। उसमें आप पूरा अपना देखिए कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, कहाँ पे आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है, किस कॉन्सेप्ट को आप बार बार भूल रहे हैं, ताकि एग्जाम में कभी भी उस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में आप उस समय सोचे नहीं कि यार ये कैसे बनेगा, याद कर रहे हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं होना चाहिए, तुरंत आपके माइंड में होना चाहिए कि हाँ इसका ये मेथड है, मैं बना लूंगा। अगर कोई लेट सपोज नया क्वेश्चन आ जाता है तो वो तो सबके लिए नया होगा, तो उसमें सबको टाइम लगेगा। लेकिन जो रिपीटेड टाइप के क्वेश्चन है उसमें आपका प्रैक्टिस इतना अच्छा होना चाहिए जिससे आपको वहाँ पे टाइम आप बचा सके, ठीक है। और इसके साथ ये आप ध्यान रखेंगे कि जितना पढ़ना इंपॉर्टेंट है उतना रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है। सो आप दोनों को इक्वल लेकर चलेंगे, दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे। अब आते हैं हम चौथे पॉइंट की तरफ, ठीक है। चौथे पॉइंट में मैं कहना चाहूँगा कि आप मॉक्स अगर दे रहे हैं तो मॉक्स में आप 80% ऑफ द टाइम पहले आप प्रीवियस ईयर को दीजिए। मेरा कहने का ये मतलब कि अगर आप 100 मॉक दे रहे हैं लेट सपोज, तो आप 80 मॉक्स प्रीवियस ईयर के दीजिए। जब आप प्रीवियस ईयर पूरे क्वेश्चन पेपर को, खासकर रिसेंट ईयर के जैसे 17, 18, 19 ये सब पेपर्स को अगर आप पूरे अच्छे से आप कमांड कर लेते हैं, दे देकर मॉक 1 बार 2 बार 3 बार उनके सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, तभी आप किसी कोचिंग पे जाइए। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बीच में आप किसी कोचिंग का मॉक्स नहीं दीजिए, लेकिन अगर आप 5 दे रहे हैं तो 4 उसमें प्रीवियस ईयर का दीजिए, अगर आपका प्रीवियस ईयर का पेपर कंप्लीट नहीं है तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर पे कमांड रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और जब भी आप मॉक्स दें तो उसको प्रॉपर एनालाइज करें। अगर आप 1 घंटे का प्री का मॉक दे रहे हैं तो उसको एनालाइज करने में भी आपको 2-2.5 घंटा लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर कैसा आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इस एनालाइज बहुत अच्छे से करना है, ये नहीं कि सुपरफिशियली आप बस इसी तरह पलट कर देख लिए, सॉल्यूशन देख लिए, उसमें आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अब आते हैं हम 5वें पॉइंट की तरफ, ठीक है। 5वां पॉइंट ये है कि आप जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेट सपोज आपने ज्योमेट्री पढ़ा, आप उसके क्वेश्चन बना रहे हैं कभी किसी भी बुक से, तो आप ऐसे नहीं कि आप बेड पे बैठ गए या कहीं टेबल पे बैठ गए, बस क्वेश्चन इसी तरह बना रहे, फिर बीच में कुछ काम आया फिर उठ गए, फिर बना रहे हैं, फिर उठे, फिर 5 क्वेश्चन बनाए फिर उठे। ऐसे नहीं करना है आपको। आप 20 ही क्वेश्चन बनाइए, लेकिन आप टाइमर के साथ बनाइए। 20 क्वेश्चन है, आप 20 मिनट ले लीजिए, या जैसा भी क्वेश्चन है, जिस भी लेवल का क्वेश्चन है उसके हिसाब से आप टाइम सेट कर लीजिए और उसको आप विथ टाइमर लगाकर बनाइए। मतलब कि 20 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट, उसके बाद ही आप उठ सकते हैं, ठीक। तो आपको ऐसे करना है, ठीक है, टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना है। कब अगर आप इस तरह से करेंगे टाइम लगाकर, तो आपका एग्जाम वो हैबिट बना रहेगा, जिससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं हम 6 पॉइंट की तरफ। तो 6 में मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने नोट्स, शॉर्ट नोट्स जो भी है वो अभी से बनाना स्टार्ट कर दें, ताकि एग्जाम के टाइम में जब आपके पास एग्जाम में 20 दिन 15 दिन बचे होंगे तो आप पूरा अपने नोट्स को रिवाइज नहीं कर पाएंगे, राइट। जैसे आपका लेट सपोज 5-6 कॉपी का नोट्स बन गया है ना, तो आप पूरा रिवाइज करना मुश्किल हो जाता है जैसे जैसे टाइम नजदीक आता है। तो अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स रहेगा जिसमें आपका फॉर्मूलाज एक जगह लिखा हुआ रहेगा, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एक जगह लिखा हुआ रहेगा जो आप भूलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए रहेंगे जो कि बहुत क्रिस्प नोट्स होगा, शॉर्ट नोट्स होगा एकदम, तो वो आप रिवाइज करेंगे हर चैप्टर के लिए, ठीक है। तो अभी से आप शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं, ये नहीं कि एग्जाम के 1 मंथ पहले से आप स्टार्ट करें। जैसे जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो ये था 6ठा पॉइंट। और 7वां पॉइंट मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप कभी भी अपने को दूसरे से कंपेयर नहीं कीजिए। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि कभी भी आपको किसी के भी मार्क्स देकर डीमोटिवेट नहीं होना है। कभी वायरल हो जाता है किसी का मॉक टेस्ट का मार्क्स 200 में 200, वो भी 1 घंटा का पेपर है, 30 मिनट में वो बना लेते हैं। तो ये सब देख के आपको कोई भी फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी डिप्रेशन नहीं आना चाहिए आप में। जो भी हो रहा है वो आपको उससे कोई मतलब नहीं है, वो अगर 200 ला रहा है या वो अगर 50 नंबर ला रहा है, उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको अपने पे ध्यान देना है। आपका फ्रेंड कितना भी ला रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, ना वो आपको देगा ना आप उसको दीजिएगा। एक हेल्प हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन मैं ब्रॉडर वे में बात कर रहा हूँ। तो आपको कभी भी किसी के मार्क्स को देख के या परफॉर्मेंस को देख के कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है। आप अपने पे रहिए, जितना आ रहा है आपका आप उतने में सेटिस्फाइड रहिए। इससे आपका एनर्जी बचा रहेगा, आप खुश रहेंगे, अपने प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है, पॉजिटिव वे में, ठीक है। तो कभी भी कंपेयर आपको दूसरे से नहीं करना है। 8वां बात जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप
देखिए कभी कभी क्या होता है कि आप जब पढ़ते रहते हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, आपका इंटेंसिटी हाई रहता है, तो कभी कभी आप थोड़ा लो फील करने लगते हैं। लो फील इन द सेंस कि कभी कभी आपको पढ़ने का मन नहीं होता है। कभी लेट सपोज आप 8 घंटा डेली पढ़ रहे हैं, तो कभी कभी आपको लगता है यार अब नहीं पढ़ना है, थोड़ा मन नहीं कर रहा है, तो ठीक है आप अपने स्टडी आवर को कम कर दीजिए। जैसे लेट सपोज आप 8 कर रहे हैं तो आप 2 कर दीजिए, लेकिन कभी भी कोशिश करिए कि कोई भी दिन स्किप ना हो, क्योंकि जब तक प्रिपरेशन अभी 4 मंथ बचा हुआ एग्जाम में, 4 मंथ बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, कहने को तो एक दिन भी 8 घंटा पढ़ना अपने आप में एक चैलेंज होता है। इतना बोलना आसान है, उतना करना आसान नहीं है। ठीक है, तो पढ़ना हर 1 घंटे मुश्किल होता है, तो वो लेकिन आप कोशिश करिए कि 8 घंटा आप अगर किसी दिन नहीं पढ़ पा रहे तो कम से कम आप 2 घंटा जो भी आप पहले पढ़े उनको रिवाइज कर लीजिए। इस मतलब कहने का मतलब ये कि आप कंटिन्यूटी बना कर रखिए। ठीक है, ज़्यादा स्किप नहीं करिए। और 9वां पॉइंट जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप कभी भी मोटिवेशन के लिए किसी भी आउटसाइडर पे डिपेंड नहीं होइए। कहने का मतलब ये कि आप लेट सपोज लो फील कर रहे हैं या आपको पढ़ने में उतना मन नहीं लग रहा है, तो आप क्या करते हैं कि मोटिवेट होने के लिए कहीं और चले जाते हैं, किसी वीडियोस को देखने लगते हैं, किसी एकदम ऐसा हाई एनर्जेटिक पर्सन को देखने लगते हैं जो कि आपको तुरंत चार्ज अप कर देता है, लेकिन आप मोटिवेट ज़्यादा देर तक नहीं रह पाते हैं। तो कोशिश करिए कि आप अपने आप को खुद मोटिवेट करें। वो मोटिवेशन आपके अंदर से आना चाहिए। आपको लग रहा है कि आप थोड़ा लो फील कर रहे हैं या कभी आपको फ्रस्ट्रेशन टाइप का लग रहा है, आपको लग रहा है यार छोड़ो प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा, कभी भी आपका मॉक में कम आया तो आपका एनर्जी डाउन हो जाए, तो आप अकेले में जाइए, थोड़ा वॉक करिए, थोड़ा टहलिए और सोचिए वहाँ पे कि मैं ये प्रिपरेशन क्यों कर रहा हूँ, क्या मिलेगा मुझे ये करने से। ठीक है, तो इस तरह से अपने आप को चार्ज अप करिए, अपना मोटिवेशन खुद अपने अंदर से जनरेट करिए। तो अगर आप ऐसा करेंगे, क्योंकि देखिए मैंने भी लगभग कहीं पे तो कितने सारे मोटिवेशन वीडियो देख चुका है, लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। बस थोड़ा देर के लिए वो चार्ज अप होते हैं, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है मोटिवेशन। लेकिन अगर आप अंदर से आपका मोटिवेशन रहेगा तो आप लंबे समय तक टिक पाएंगे। ठीक है, तो ये करना है। और एक 10वां पॉइंट मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी जैसे एग्जाम जितना जल्दी नज़दीक आ रहा है तो बहुत सारे कोर्सेज भी निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, क्रैश कोर्स, ये कोर्स, वो कोर्स। तो अभी प्लीज़ आप किसी भी कोर्स के चक्कर में नहीं पड़िए। पहले ले लिया होगा आपने अगर आपको लेना होगा तो, लेकिन अब कोशिश करिएगा कि आप किसी भी कोर्स के चक्कर में ना पड़े। ये सब फिर आप फंस जाएंगे, आपका डाइवर्ट हो जाएगा प्रिपरेशन। तो कोशिश करिए आप कोर्स ना लें। ठीक है, और लास्ट पॉइंट मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको ज़्यादा प्रेशर लेकर भी पढ़ाई नहीं करना है। ये नहीं कि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके चक्कर में आपने आप पे बहुत ज़्यादा बर्डन डाल दिए हैं, 13 घंटा पढ़ रहे हैं, 14 घंटा पढ़ रहे हैं, ऐसा, और शरीर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस चीज़ को आप नहीं करना है। आप थोड़ा सा नॉर्मल वे में पढ़ाई कीजिए, उतना भी ज़्यादा ये बहुत बड़ा टफ एग्ज़ाम नहीं है। आप अगर रेगुलर वे में अच्छे से पढ़ाई करेंगे 7-8 घंटा 9 घंटा तो हो जाएगा। तो इतना भी एक्स्ट्रा बर्डन आपको नहीं लेना है जिससे आपका शरीर पे कोई नुकसान हो। ठीक है, तो ये था मेरा पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहता था। आप इन बातों में आपको जो भी अच्छा लगा है आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और जाते जाते मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूँ कि मैंने टेलीग्राम चैनल बना लिया है, रूथलेस सोनल। अगर आप सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में हो सके तो दे दूंगा, आप वहाँ से मेरे शॉर्ट नोट्स को देख सकते हैं। जो भी आपको ठीक लगे आप उसको आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ पे अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई लगता है आप कहीं मैथ्स में फंसते हैं, इंग्लिश में फंसते हैं, तो जो भी वहाँ मेंबर्स हैं उन्हें आता होगा या मुझे आता होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें और अपने प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहें, पढ़ाई अच्छे से करते रहें और अपना ध्यान रखें।